आप सभी का खुश आमदीद एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाज़रीन, लगातार अब हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं और वादी कश्मीर में अब सुबह शाम ठंड देखने को मिल रही है और जितने भी चेस्ट डिजीज पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ डूज एंड डोंट्स है, इस सब लाइव सेशन में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नवीद नजीर, जो कि माने जाने हुए डॉक्टर है वादी कश्मीर के, और कोविड-19 के पेंडेमिक में भी हमने उनको देखा है और लगातार जब भी कोई एडवाइजरी होती है तो यहाँ जितने भी पेशेंट्स है, चाहे हम COPD पेशेंट है या बाकी जितने भी चेस्ट डिजीज को लेकर पेशेंट्स है, उनको क्या कुछ डूज एंड डोंट्स इस विंटर में किन चीजों का उनको ख्याल रखना, ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। विंटर्स को हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या कुछ डूज एंड डोंट्स है उन पेशेंट्स के लिए जो इसमें मुब्तला है? देखिए, विंटर की जब आमद होती है तो हम देखते हैं कि हमारे छाती के अमराज जो है उनमें काफ़ी इजाफा होता है। इसमें दो कैटेगरी के पेशेंट आते हैं, एक तो ऑलरेडी जो चेस्ट डिजीज में मुब्तला होते हैं, फॉर एग्जांपल COPD पेशेंट्स हो, अस्थमा पेशेंट्स हो, ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स हो, तो हम देखते हैं कि इनके सिम्टम्स में इजाफा होता है ड्यू टू रिकरेंट इन्फेक्शंस। इसके अलावा बाकी भी जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें भी, स्पेशली जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काफ़ी इजाफा होता है। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, मेन होता है एक तो कोल्ड वेदर, जो टेम्परेचर चेंज होता है, और सेकंड ह्यूमिडिटी। तो ये दो फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारे ये बीमारियां बढ़ जाती है। तो विंटर की आमद जब होती है तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग छाती के अमराज में मुब्तला हो वो अपना एक एनुअल चेकअप करा लें अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से, ताकि वो उनका ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज करें, ताकि उनकी बीमारी जो है कंट्रोल में रहे। और सेकंड, जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिहाज से हम कहेंगे, जैसे ह्यूमिडिटी की मैंने बात की, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, तो ये हम सिंपली एक रिवाइव कर सकते हैं बाय टेकिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। अगर हम पानी काफी पिए, जो जिसकी तादाद हम वैसे ही विंटर में कम कर देते हैं, तो अगर वो हम करें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बिना किसी खर्चे के रिजुवनेट हो सकता है। इसके अलावा गुड न्यूट्रिशियस डाइट, जिसकी वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो सकता है, जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस, वो फ्लू वैक्सीनेशन हो, स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट जो होते हैं, या निमोनिया के वैक्सीन आते हैं जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्पेशली जो हम विंटर्स में जो ठंड में निकलना, स्पेशली चिल्ड्रन का या बुजुर्ग का, वो अगर हम मिनिमाइज करें, अगर मजबूरी है तो पूरे कपड़े पहन के, मुंह नाक ढक के अगर बाहर निकले। और जो हमारी एडवाइजरीज थी, या कोविड के टाइम जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते थे, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करना, बिल्कुल, तो अगर हम इन एडवाइजरीज पे कायम रहे ड्यूरिंग विंटर टाइम, तो हम इन्फेक्शंस को जो है वो कंट्रोल में ला सकते हैं और स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि विंटर्स में जब यहाँ पे 40 दिन का हार्श विंटर रहता है, चले कलान जिसको हम कहते हैं, उसमें बुजुर्ग और छोटे बच्चे वो काफी ज्यादा इसमें ज्यादा मुब्तला होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी? मैं यही कहूंगा कि जो चलाई कलान का टाइम हो, या इवन दिसंबर के स्टार्ट में या नवंबर में ही जब सर्दी बढ़ जाती है, तो वो बेटर ये है कि वो बाहर ना निकले सर्दी में। अगर मजबूरी है तो आप पूरा मुंह नाक ढक के, ताकि वो ठंडी हवा अंदर न जाए, या कपड़े सही पहन के, तो हम इसको इन्फेक्शंस को, या जो कोल्ड इंड्यूस्ड डिजीजेस होती है उनको हम काफी हद तक मिनिमाइज करें। और स्पेशली हम देखते हैं कि हमारे घर में अंदर जो हम कमरों को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो कमरे तो नो डाउट हमारे टेम्परेचर, लेकिन जो वेंटिलेशन रूम्स की है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और जब एक ट्रांजिशन होता है, एक गर्मी में बैठे हुए अचानक सर्दी में निकले, तो इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो ये चीज़ें अगर हम प्रिवेंट करें तो हम काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो विंटर्स में जो बच्चों या बुजुर्गों में ये इन्फेक्शंस होने का ज़्यादा चांस रहता है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, महकमे मौसम में आपने पेश गोई की है कि वादी में विजिबिलिटी डाउन होगी और फॉग काफी ज्यादा रहेगी, उसमें कितनी दिक्कत है इन पेशेंट, खासकर जो COPD पेशेंट? देखिए, फॉग उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन फॉग जब स्मॉग में चेंज होता है तो वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जो फॉग होती है एक एटमॉस्फेयर एक बंद सा रहता है, और जो एटमॉस्फेयर में हमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो इस फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बनाते हैं। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स जो होते हैं, क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स
فنگلز ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں تو وہ ان کو جو جراثیم بھی اندر جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشنز کی تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ باہر نکلنا ہو تو ماسک اور یا کچھ بھی کور کر کے منہ ناک ڈھک لے تو جس کی وجہ سے ہم ان انفیکشنز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نوید نذیر صاحب جن سے ہم نے تفصیلاً بات کی ہے اور انہوں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے جو لوگ سی او پی ڈی پیشنٹ ہو یا چھوٹے بچے یا بزرگ ہیں ان کو ایڈوائز کیا کہ وہ بلا مطلب جو اننیسیسری وہ گھر سے باہر نہ نکلے, خاص کر جب یہاں پہ ہارش ونٹر ہوتا ہے اس میں وہ اننیسیسری گھر سے باہر نہ نکلے. وہ اگر اپنا خیال رکھ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چاہے چھوٹے بچوں کی بات کریں بزرگوں کی بات کریں گے ان کو کہا گیا کہ آپ اننیسیسری گھر سے باہر نہ نکلیں. باقی اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے, تب تک آپ دیکھتے رہیے.